गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉथिक फिक्शन द कासल ऑफ ओट्रेंटो रिटेन बाय हॉरेस वालपोल इन 1764। हॉरेस वालपोल इज द सन ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड रॉबर्ट वालपोल। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा द कासल ऑफ ओट्रेंटो बाय हॉरेस वालपोल। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि द कासल ऑफ ओट्रेंटो इज अ गॉथिक फिक्शन रिलेटेड टू हॉरर और घोस्ट, यानी घोस्टली फीलिंग्स यहाँ पे आएगा, भूत बंगला से रिलेटेड, भूत जैसी फीलिंग। एट द सेम टाइम द कासल ऑफ ओट्रेंटो की सेटिंग रखी गई है सदर्न इटली, समय है 13th सेंचुरी एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन एंटागनिस्ट मैनफ्रेड एंड हिज फैमिली, यानी ये पूरी कहानी मैनफ्रेड और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। मैनफ्रेड कौन है? तो मैनफ्रेड इज द लॉर्ड ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो, कासल ऑफ ओट्रेंटो का मालिक, द लॉर्ड ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो। इसके परिवार वालों में इसकी वाइफ है हिप्पोलिटा, बेटी का नाम है मटिल्डा, बेटे का नाम है कॉनरेड। ये इसके फैमिली मेंबर्स हो गए। देखो, कहानी को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग राजा के बंगला के बारे में डिस्कस करेंगे। राजा के बंगला के बारे में इमेजिन करेंगे कि राजा का बंगला कैसा होता था, महल कैसे होते थे, हॉल कैसा होता था, पैसेजेस कैसे होते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड पैसेजेस क्या होता था। ये सभी चीज़ों को हम अच्छे से इमेजिन कर लेंगे ताकि कहानी को हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे हम लोग स्टोरी में आते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी आर इंट्रोड्यूस टू मैनफ्रेड द लॉर्ड ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो, यानी कहानी के स्टार्ट में ही हम लोगों को मैनफ्रेड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि कासल ऑफ ओट्रेंटो का मालिक है। एंड कॉनरेड इज सपोज्ड टू बी द फ्यूचर हायर ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो। कॉनरेड को माना जाता है कासल ऑफ ओट्रेंटो का भविष्य का उत्तराधिकारी, क्योंकि ही वॉज द ओनली सन ऑफ मैनफ्रेड, यह मैनफ्रेड का इकलौता बेटा था। तो होता क्या है कि मैनफ्रेड गोज टू द गार्जियन ऑफ इसाबेला, इसाबेला के गार्जियन के पास जाता है एंड ही टॉक्स टू हिम अबाउट मैरिज बिटवीन इसाबेला एंड कॉनरेड, यानी मैनफ्रेड जाता है इसाबेला के गार्जियन के पास और उससे बात करता है कॉनरेड और इसाबेला के मैरिज के बारे में। मैनफ्रेड इसाबेला के गार्जियन से बताता है कि मैं चाहता हूं कि कॉनरेड मेरा उत्तराधिकारी बने, कासल ऑफ ओट्रेंटो का उत्तराधिकारी बने, एंड आई वांट टू रिटेन माय किंगडम, मैं अपना किंगडम को बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं। अब ये इसाबेला कौन है? तो इसाबेला इज द मार्क्यूस ऑफ विसेंजा। विसेंजा एक जगह है, उस जगह की एक यंग ब्यूटीफुल एंड वेल्दी गर्ल जिसके पेरेंट्स के बारे में किसी को पता नहीं है कि उसके पेरेंट्स जीवित हैं या नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि इसाबेला के गार्जियन मैनफ्रेड के इस प्रपोजल को मान लेते हैं एंड शादी की सारी तैयारियां तय की जा चुकी थी। तैयारियां जिस दिन चल रही थी इसाबेला और कॉनरेड की वेडिंग का, उसी दिन एक सडन ट्विस्ट होता है एंड कॉनरेड इज फाउंड टू बी डेड, कॉनरेड मृत पाया जाता है बाय अ सर्वेंट, एक सर्वेंट के द्वारा। और वो सर्वेंट जो है मैनफ्रेड को बताता है कि कॉनरेड की डेथ हो चुकी है, जिस दिन कॉनरेड का शादी होना होता है उसी दिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग वहाँ पे देखने के लिए जुटते हैं एंड दे डिस्कवर दैट Conrad was crushed to death by an enormous helmet which was waving plums, black plums, यानी क्या हो रहा था कि वहाँ पे एक महल में जो है एक पंखा लगा हुआ था और उस पंखे में एक हेलमेट टंगा हुआ था। वो हेलमेट जो है कॉनरेड के ऊपर गिरता है और कॉनरेड की डेथ हो जाती है। ये लोगों ने डिस्कवर किया। आफ्टर दैट, उसके बाद मैनफ्रेड रिमाइंड्स हिज प्रोफेसी ऑफ इल
फेट, यानी कहीं ना कहीं मैनफ्रेड जो है एक प्रोफेसी को याद करता है जो कि उसके लिए घातक था, उसके लिए अपशकुन था। और वो प्रोफेसी क्या था? प्रोफेसी का अर्थ होता है भविष्यवाणी। वो भविष्यवाणी ये था कि जिस दिन कासल ऑफ ओट्रेंटो का रियल उत्तराधिकारी कासल ऑफ ओट्रेंटो को संभालने के लायक हो जाएगा, उस दिन ये कासल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैनफ्रेड को लग रहा है कि कासल ऑफ ओट्रेंटो का जो मेन उत्तराधिकारी है, रियल उत्तराधिकारी है, वो शायद जिंदा है और अब ये कासल ऑफ ओट्रेंटो को संभालने के लायक हो चुका है। इसी कारण से कॉनरेड की डेथ हो गई है। आफ्टर दैट अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर विजिटेड देयर, वहाँ पे पहुँचे एंड दे वांटेड या फिर दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट कॉनरेड्स डेथ, यानी वे लोग जो हैं कॉनरेड के डेथ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे एक पेजेंट भी पहुँचता है, किसान भी पहुँचता है, जिसका नाम होता है थियोडोर। थियोडोर कौन है? किसान है। तो थियोडोर वहां पे पहुंचता है एंड ही टेल्स मैनफ्रेड, व मैनफ्रेड को बताता है दैट ये हेलमेट जो था इज ऑन द टॉप ऑफ द प्रिंस अल्फोंसो, यानी ये कहीं ना कहीं प्रिंस अल्फोंसो का जो स्टैचू था उसके ऊपर रखा हुआ था। यानी द हेलमेट वाज ऑन द स्टैचू ऑफ द प्रिंस अल्फोंसो, यानी ये हेलमेट जो है वो प्रिंस अल्फोंसो के ऊपर रखा हुआ था, जो कि गिरा और इससे कॉनरेड की डेथ हो गई। अब ये प्रिंस अल्फोंसो, एक और कैरेक्टर आया यहाँ पे, ये है कौन? तो प्रिंस अल्फोंसो जो था वह कासल ऑफ ओट्रेंटो का मेन मालिक था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसी के पीढ़ी जो है आएगा और कासल ऑफ ओट्रेंटो पर अपना कब्जा जमाएगा। अब होता क्या है कि प्रिंस अल्फोंसो के बारे में जहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं तो पाते हैं कि प्रिंस अल्फोंसो वाज द रियल ऑनर ऑफ द कासल ऑफ ओट्रेंटो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मैनफ्रेड के जो फोर फादर्स होते हैं यानी पूर्वज होते हैं, वे प्रिंस अल्फोंसो से कासल ऑफ ओट्रेंटो को छीन लेते हैं, और जब छीन लेते हैं तो मैनफ्रेड बाद में जाकर उस कासल का मालिक बन जाता है। तो जब थियोडोर बताता है कि ये हेलमेट जो था वह प्रिंस अल्फोंसो के स्टैच्यू के ऊपर था और उससे ही इसकी मौत हुई है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में कि मैनफ्रेड एक टिरेनिकल बिहेवियर का पर्सन है, एक ऑब्सेसिव टाइप का पर्सन है, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है। एंड ही टेल्स थियोडोर अ कनिंग मैजिशियन, वो बताता है कि तुम एक कनिंग मैजिशियन हो और तुमने ही मेरे बेटे की जान ले ली, यानी तुम जिम्मेवार हो मेरे बेटे के मौत का। दैट्स वाई मैनफ्रेड इम्प्रिजन थियोडोर इन जेल, यानी मैनफ्रेड जो है क्या करता है, अब थियोडोर को जेल में डाल देता है। और जब थियोडोर को जेल में डाल दिया तो फिर क्या होता है कि अब मैनफ्रेड के माइंड में ये बात आती है दैट ही मस्ट डू समथिंग टू रिटेन हिज किंगडम, उसे अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर ही सेंड्स प्रपोजल टू इसाबेला टू मैरी हर, यानी मैनफ्रेड इसाबेला को प्रपोजल भेजता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद क्या होगा कि तुम एक बच्चे को जन्म दोगे जो कि इस कासल का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जैसे ही मैनफ्रेड ये प्रपोजल इसाबेला को भेजता है तो इसाबेला इससे स्केयर्ड हो जाती है, डर जाती है, एंड सी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द कासल, यानी उस कासल से भागने का वो प्लान करती है। एंड देन जब वो वहाँ से भागने का प्लान करती है एक लेबिरिंथ पैसेज के द्वारा, तो फिर कहीं ना कहीं वो खो जाती है। एंड एट दैट टाइम थियोडोर हेल्प्स हर इन स्केपिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से भागने में उसको कौन मदद करता है? थियोडोर। और इस तरीके से अंडरग्राउंड पैसेज से वो भाग जाती है। अब ये अंडरग्राउंड पैसेज क्या होता है जो कि राजा के महल में होता है? अंडरग्राउंड पैसेज का मतलब जैसे कि पहले राजा महाराजा के द्वारा युद्ध होता था, तो युद्ध में जब राजा कमज़ोर पड़ जाता था तो वो अंडरग्राउंड पैसेज के माध्यम से भाग जाता था। तो उसी पैसेज से इसाबेला भाग गई।
एंड सी हाइड्स हरसेल्फ इन द चर्च, और वो अपने आप को छिपा ली कहाँ पे, एक चर्च में। और उस चर्च का जो पादरी था उसका नाम था फादर जेरोम। तो अपने आप को चर्च में छिपा लेती है। आफ्टर दैट मैनफ्रेड काफ़ी प्रयास करता है टू फाइंड इसाबेला, इसाबेला को ढूंढने में, बट ही फेल्स टू फाइंड इसाबेला, वह इसाबेला को ढूंढ नहीं पाता है। और जब ढूंढ नहीं पाता है तो फिर से दोषी ठहराता है थियोडोर को कि कहीं ना कहीं तुम ही जिम्मेवार हो, तुमने ही इसाबेला को कहीं ना कहीं भगा दिया। इसलिए अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है वो। अब वो पूरी तरीके से इनसिक्योर हो चुका था कि उसके लाइफ यानी उसका फ्यूचर जो है वो पूरी तरीके से अधर में है, एंड ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन हिज किंगडम। अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग में फादर जेरोम अराइव्स देयर, फादर जेरोम वहाँ पे पहुँचता है, एंड ही टेल्स मैनफ्रेड अबाउट द हाइडिंग ऑफ इसाबेला, इसाबेला के हाइडिंग के बारे में, इसाबेला के छिपने के बारे में बताता है किसको, मैनफ्रेड को, कि इसाबेला जो है वो चर्च में है। तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे मैनफ्रेड अपने सारे दिल की बात जो है वो फादर जेरोम को बताता है। वो सारा जानकारी देता है कि एक्चुअली उसका एक बेटा था जिसका नाम कॉन्ड्रेड था, और वो चाहता था कि कॉन्ड्रेड इस कासल का उत्तराधिकारी बने, लेकिन उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया कि मैं अब एक और उत्तराधिकारी को पैदा नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास और ये बच्चे नहीं हैं, मतलब बेटा नहीं है जो कि इस कासल का उत्तराधिकारी बने। सो आई वॉन्ट टू डाइवोर्स हिपोलिटा, मैं हिपोलिटा को डाइवोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू मैरी इसाबेला। तो यहाँ पे हिपोलिटा को डाइवोर्स करने के लिए मैनफ्रेड मदद मांगता है फादर जेरोम से, लेकिन फादर जेरोम उसकी इस बात को इनकार कर देता है, और वो इसको मानने से इनकार कर दिया, और वो बोला कि इट इज़ नॉट रिटेन इन आवर बाइबल, ये हमारे लिए उचित नहीं है, और मैं ये ऐसे कदम लेने के लिए तुम्हें उकसा नहीं सकता हूँ। आफ्टर दैट मैनफ्रेड और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो एक तरह से बदला के लिए वो कहीं ना कहीं फिर से थियोडोर पे अपना गुस्सा झाड़ता है, और ही ऑर्डर्स फॉर पब्लिक एग्जीक्यूशन, यानी वो अलाउ करता है कि क्यों ना हम थियोडोर को जो है वो पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दें, यानी पूरे पब्लिक के बीच फांसी पे लटका दें। अब पब्लिक एग्जीक्यूशन की सारी तैयारियां चल रही थी, और जब सारी तैयारियां चल रही थी तो वहाँ पे सारे लोग जुटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसे एग्जीक्यूट किया जाना था, फांसी पे लटकाया जाना था, उसी समय फादर जेरोम जो है वो थियोडोर को पहचान लेता है, और फादर जेरोम मैनफ्रेड को बताता है दैट ही इज़ माई सन, यानी ये मेरा बेटा है थियोडोर। उसके बाद वो आगे बताता है कि मैं भी कहीं ना कहीं किंग बन सकता था, बट मैं कहीं ना कहीं सोशल ऑब्लिगेशंस के कारण से, बिकॉज आई एम अ प्रीस्ट, मैं एक पादरी हूँ, इस कारण से मैं किंग नहीं बन सकता हूँ कहीं का। लेकिन मैं इतना पता है मुझे कि ये बेटा मेरा है, और एक आर्मी अटैक में मेरा बेटा और मेरी वाइफ हमसे बिछड़ गई थी, अलग हो गई थी, जो आज मेरा बेटा मिल गया। उसके बाद मैनफ्रेड को लगता है कि चलो ये तुम्हारा बेटा है तो इसको हम फांसी पे नहीं लटकाते हैं, लेकिन आई वॉन्ट इसाबेला, मुझे इसाबेला चाहिए। जब इस तरीके से बोल रहा होता है उसी समय कुछ नाइट्स की एंट्री होती है, यानी कुछ योद्धाओं का एंट्री होता है जो कि स्वॉर्ड्स उनके पास थे, यानी बहुत सारे तलवारें थी, बड़े बड़े तलवारें थी, और ये सभी चीज़ों को वो नोटिस कर रहा था। उसी समय वहाँ पे बियांका नाम की एक सर्वेंट होती है जो कि आती है, एंड सी सेज टू मैनफ्रेड, वह मैनफ्रेड को बताती है अबाउट अ जेंट स्लीपिंग इन द ग्रेट हॉल ऑफ द कासल, यानी वो बताती है कि कासल में जो है वो उसके एक बड़े हॉल में एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है जो कि सोया हुआ है, लेकिन जब वहाँ पे मैनफ्रेड जाता है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे नोटिस किए। अब आगे क्या होता है कि थियोडोर को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन डिमांड किया कि इसाबेला को उन्हें लौटा देना चाहिए।
उसी समय नाइट्स की वहाँ पे एंट्री होती है, बहुत सारे योद्धाओं का एंट्री होता है। एंड ऑल द नाइट्स एंड मैनफ्रेड डिसाइड्स टू ब्रिंग इसाबेला बैक, यानी वे लोग प्लान करते हैं कि इसाबेला को हम लोग जो है चर्च से ले आते हैं। इस तरीके से मैनफ्रेड और उसके सारे योद्धा निकल गए इसाबेला को चर्च से ले आने के लिए। जब सारे लोग चले गए तब फिर क्या होता है कि मैनफ्रेड और उसके सारे नाइट्स के चले जाने के बाद मैटिल्डा की एंट्री होती है। मैटिल्डा जो कि कौन है? मैनफ्रेड की बेटी। सी गोज टू द प्रिजन जाती है और वहाँ से थियोडोर को निकालने में मदद करती है। अब थियोडोर जो है बाहर निकल चुका था, और जब थियोडोर बाहर निकल चुका था, एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, वे एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थियोडोर को जब पता चलता है कि मैनफ्रेड और बहुत सारे नाइट्स जो हैं पकड़ने के लिए गए हैं इसाबेला को, तो वहाँ से थियोडोर निकलता है टू एस्केप इसाबेला फ्रॉम मैनफ्रेड, या फिर टू सेव इसाबेला फ्रॉम मैनफ्रेड, यानी वो जो है मैनफ्रेड से बचाने के लिए इसाबेला के पास जाता है और उसको बचाने का प्रयास करता है, और कुछ हद तक सक्सेस हो जाता है। यानी लास्ट में क्या होता है कि इसाबेला को चर्च से वो एक केव में ले जाता है, गुफा में ले जाता है, वेयर वहाँ पे उसे छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन ही वॉज अटैक्ड बाय अ नाइट, यानी उसे अटैक कर लिया जाता है एक नाइट के द्वारा, जिसका नाम था फ्रेडरिक। और जब फ्रेडरिक के द्वारा अटैक कर लिया जाता है, तो यहाँ पे फ्रेडरिक घायल हो जाता है, और वहीं पर इसाबेला की पहचान होती है फ्रेडरिक से, और पता चलता है दैट फ्रेडरिक जो है वो इसाबेला का फादर है। आफ्टर दैट इसाबेला एंड फ्रेडरिक रिटर्न्स टू द कासल, यानी ये दोनों जो हैं वो कासल को रिटर्न कर जाते हैं, और थियोडोर चर्च चले जाता है टू हिज फादर, अपने फादर के पास, जिसका नाम क्या है? फादर जेरोम। फादर जेरोम जो है वो मैनफ्रेड को ये भी बात बताया था कि मैं जो हूँ, फादर जेरोम ने प्रिंस अल्फोंसो के डॉटर से शादी किया था, और उसका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? थियोडोर। और थियोडोर भी इस बात की जानकारी देता है कि कहीं ना कहीं एक आर्मी अटैक के द्वारा कुछ रॉबर्स लोग जो हैं उसको किडनैप करके ले गए थे, लेकिन जब वहाँ से वो छूटा तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट था, और उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से पता चला दैट फादर जेरोम इज हिज फादर, यानी फादर जेरोम जो है उसके फादर है। लेकिन फादर जेरोम को उन्होंने देखा नहीं था, पहचाना नहीं, इस कारण से फादर जेरोम को सबसे पहले क्लेम नहीं कर पाया दैट यू आर माई फादर। फादर जेरोम ही जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर पाया किसको? थियोडोर को। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जब इसाबेला और फ्रेडरिक दोनों कासल जाते हैं, तो इसाबेला के फादर फ्रेडरिक जो हैं वो तरह से लस्टफुल हैं, एंड फ्रेडरिक फॉल्स इन लव विथ मैटिल्डा। फ्रेडरिक जो है वो मैटिल्डा से प्रेम करना स्टार्ट कर देता है। मैटिल्डा कौन है? मैनफ्रेड की बेटी। और जब मैनफ्रेड को पता चलता है दैट फ्रेडरिक इज़ इन लव विथ मैटिल्डा, तो ये बात से मैनफ्रेड को काफ़ी खुशी होती है। खुशी इस बात का कि अब उसका रास्ता खुल गया है टू मैरी इसाबेला से शादी करने का। अब क्या चाहता है वो चाहता है कि थियोडोर को हम मार दें, और मारने के बाद अब सारा क्लेम दूर हो जाएगा, सारा एक तरह से जो जितने भी सारे बाधा रहेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। इस कारण से वो थियोडोर को मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। बीच रास्ते में ही वॉज इंटरप्टेड बाय सम सर्वेंट्स, यानी कुछ सर्वेंट्स जो होते हैं, कुछ जासूस जो होते हैं उसके द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, और वो बताते हैं कि थियोडोर जो है वो इसाबेला से बगल वाले जगह पे मिल रहा है, यानी वहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बट वेन मैनफ्रेड गोज देयर, जब मैनफ्रेड वहाँ पे जाता है तो क्या होता है कि गलती से ही स्टैब्स अ गर्ल नेम मैटिल्डा, यानी वहाँ पे थियोडोर के पास जो थी लड़की वो इसाबेला नहीं थी, वो मैटिल्डा थी, और मैटिल्डा को ही उन्होंने मार दिया।
और जब मैटिल्डा को मार दिया तब जो कि कहीं ना कहीं अफसोस होता है मैनफ्रेड को कि जिसको उसने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी, और उन्होंने ही यानी मैटिल्डा ने ही ये अपने पिता से प्रॉमिस करवाया था कि इसाबेला और थियोडोर की शादी करा दी जाए। एंड फाइनली इस बात से मैनफ्रेड को काफ़ी दुखी होता है, वो काफ़ी सॉरी रियलाइज़ करता है। एंड फाइनली थियोडोर एंड इसाबेला की शादी हो जाती है एंड थियोडोर जो है कासल ऑफ ओट्रेंटो का मालिक बन जाता है। बाय दिस वे द नोवेल द स्टोरी एंड्स।